स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। वर्गमूल। तो आज हम लोग देख लेंगे कि वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो हमने तुम लोग को बताया था कि वर्गमूल को हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। पहला जो है गुणनखंड विधि और दूसरा भाग विधि। ठीक, गुणनखंड विधि क्या होता है और भाग विधि, ठीक है। इसको भी हम बता दिए थे कि गुणनखंड विधि से ऐसे निकालते हैं और भाग विधि से ऐसे निकालते हैं, ठीक है। गुणनखंड विधि से जो परफेक्ट स्क्वायर रहता है उसका हम लोग गुणनखंड विधि के द्वारा हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता है, ठीक है, उसका हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे दी हुई जो संख्या है 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है, तो हम लोग भाग विधि के द्वारा हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। और भाग विधि के द्वारा हम लोग कैसे वर्गमूल निकालते हैं उसको अभी हम लोग देखते हैं। तो हम लोग 1 का वर्गमूल निकालना स्टार्ट करते हैं। तो 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले हम लोग ऐसे कर लेंगे, और ऐसे करने के बाद यहाँ पेयर होता है तो यहाँ पे एक क्या है, एक संख्या है, इसलिए इसमें एक एक से क्या करेंगे, गुना करेंगे तो वैल्यू कितना होगा 1। और 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 का जो वर्गमूल होगा 1 होगा, ठीक है। ये वाला वैल्यू, इसमें से दो वैल्यू जो है उसमें से एक वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है, वर्गमूल हो जाता है। वही हम लोग देखेंगे कि √2 का वर्गमूल क्या होगा। तो √2 का वर्गमूल निकालने का तरीका ये है, ठीक है। तो √2 को 2 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे कैसे, ठीक है। तो √2 को भाग विधि के द्वारा हम लोग निकालेंगे वर्गमूल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे कौन सा ऐसा वैल्यू रखेंगे कि ये 2 कट जाए। तो हम लोग 2 रखेंगे तो कट जाएगा नहीं। अब देखो, जैसे कि हम लोग जब भाग देते थे तो भाग देने के द्रव्यमान क्या होता था कि बंद कर दो, उसको भी बंद कर दो, वहां पे बंद कर दो, ऊपर लगा दो दरवाजा, बाहर का आवाज आ रहा है खटखट। चलिए, तो 2 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऐसी संख्या का भाग करेंगे कि वह 2 पूर्ण रूप से कट जाए या उससे कम रहे। लेकिन हम लोग को ध्यान रखना होगा कि जब हम लोग भाग देते हैं तो किसी संख्या को एक बार ही रखते हैं, लेकिन यही वर्गमूल में संख्या को हम लोग क्या रखेंगे, 2 बार रखेंगे, ठीक है। और उसका गुणनफल जो होगा वहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग एक संख्या रखेंगे 1 1, तो इसका 2 है तो इसमें से 1 रखेंगे, और यहाँ वैल्यू कितना आएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 2। अब हम दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव लगाएंगे तो बताए थे कि दशमलव जब हम लोग भाग लगाएंगे तो भाग जब बनाएंगे तो भाग में जब दशमलव लगाएंगे तो एक दशमलव यूज करेंगे तो उसमें केवल एक ही जीरो को रखेंगे। लेकिन यदि हम लोग वर्गमूल में दशमलव लगाते हैं तो उसमें हम लोग एक साथ 2 जीरो को रखेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ दशमलव पुट किया और यहाँ पे 2 जीरो लाया, तो हम यहाँ पे क्या संख्या रखेंगे कि हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे 4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 96, इसमें से एक यहाँ रख देंगे तो घट के कितना आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे हम क्या वैल्यू रखेंगे कि हमारा ये वैल्यू क्या हो जाएगा, तो दशमलव लगाए हैं तो 0 2 ठो 0 आएगा। अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, तो एक बार में इसको ले जाएंगे, ठीक ठीक, ये 9 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 1। अब यहाँ पे हम दशमलव 2 ठो लगा दिए तो कितना हो जाएगा, इतना ये कितना हो जाएगा 2 8 और 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या वैल्यू रखेंगे कि हमारा जो संख्या होगा इतना बराबर आ जाती है। यहाँ पे हम लोग 4 रखेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, लगभग इसके अप्रोक्सीमेट आएगा, ठीक है। तो हम लोग इसमें मल्टीपल करेंगे तो 4 6 1 8 9, ठीक, और इसके बाद कितना हो गया 11, ठीक है ना। यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करा लेंगे, 4 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक, और ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 8 और यहाँ 2,
ये वैल्यू आपका आ गया। और यहाँ पे हमारा √2 का वर्गमूल कितना आ गया? 1.414। अब देखो ये वैल्यू यहाँ पे रिपीटेशन कर रहा है, ठीक है। रिपीटेशन का मतलब होता है कि पुनः वृद्धि या पुनः फिर आ रहा है। 1 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद फिर 1 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। √3 का हम लोग को वर्गमूल निकालना है। और √3 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग अभी जो यूज कर रहे हैं भाग विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे कोई एक ऐसी संख्या रखेंगे जो इससे क्या हो, कैंसिल हो जाए या कम हो। तो 1 रखेंगे, 1 बार में 1, और ये कितना हो जाएगा, इसको दोनों को ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये घट के आएगा कितना, 2। अब यहाँ दशमलव यूज करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 2, ठीक। यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखेंगे कि ये हमारी क्या हो जाए, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 7, और 7 का मल्टीपल करेंगे इसके साथ तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 के 9 डबल 4 7 दूना के 14 4 18। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, 1 1 और कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब दशमलव यहाँ पे यूज किया, यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7। इसमें से एगो को वैल्यू को लिख देंगे 7। अब यहाँ पे दशमलव यूज करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये संख्या आ जाएगा, ठीक है। जब ये संख्या आएगा तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो 14 को 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3। अब यहाँ पे हम कौन सी संख्या रखेंगे कि इतना के बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एक संख्या रखेंगे जिस जो क्या हो, इससे पूर्ण क्या हो, विभाजित हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो वैल्यू रखेंगे कितना रखेंगे, 3, ठीक। आप कहोगे कि सर जी 3 ही क्यों रखें, तो हम 1 बाई 1 करके हम लोग देख सकते हैं। एक बार 1 भी रख के देख लेंगे, 2 भी रख के देख लेंगे, 3 भी रख के देखेंगे, 4 भी रख देंगे, जिससे ये संख्या का हो पूर्ण विभाजित हो जाए या इससे कम हो, ठीक है। तो हम 3 से करेंगे तो 3 का 9 हो जाएगा, और 12 के 2 हाथ में 1, और 9 1 10। यहाँ से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1, और ये हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो आपको 7, और ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक। ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 3। अब यहाँ हमारा कितना बार में गया, 3 बार में। अब कोई संख्या दशमलव लगाए हैं तो इसको 2 बार ले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखेंगे जिससे ये क्या हो, पूर्ण विभक्त हो जाए। तो यहाँ पे हम लोग कोई संख्या रखेंगे जिसका वैल्यू 1 रखे, तो 1 रखेंगे तो कम रहेगा, तो इसलिए हम लोग रखेंगे 2, ठीक है। तो 2 यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, और यहाँ पे हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 6, और आपका ये हो जाएगा 9 में 10 में से 9 जाएगा 1, और ये हो जाएगा कैंसिल। ये आपका हो जाएगा 4 6 4 3, ठीक है। और यहाँ से ये वैल्यू हम लोग लेके जाएंगे यहाँ पे, तो √2 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1.732, ठीक है, लेगा। और 4 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 2 जा 4, कितने बार में, 2 बार में। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 2। √5 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो √5 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √5 को डिवाइड मेथड से हम लोग वर्गमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोई ऐसा संख्या रखेंगे जिससे क्या होगा, कट जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 2 रखेंगे, तो 2 2 ना के 4 लिख देंगे। इसमें से एक वैल्यू कहाँ लिख देंगे, और घटा देंगे तो 1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। यहाँ पे 2 होगा, ठीक। अब देखो दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव लगाएंगे तो क्या, 0 2 0, ठीक। अब यहाँ पे कोई ऐसी संख्या रखेंगे जिससे ये क्या हो, कैंसिल हो जाए, ठीक है, जिससे ये क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है, जिससे ये संख्या क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक। तो अब हम क्या संख्या यहाँ पे रखेंगे, तो देखो ये कितना है, 4 है, तो 4 के पास हम 1 रख देंगे तो 41 हो जाएगा, और 41 दूना का कितना होगा, 82। अब देखो यहाँ पे हम लोग 2 रख सकते हैं, कितना होगा, 84। कहोगे कि सर जी 3 नहीं रख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
इसलिए हम लोग 3 नहीं रखेंगे। ठीक है, नहीं समझ में आए तो एक बार यहाँ 3 करके गुणा कर लो। ठीक है, कितना होगा 9 और 3 चौके 12, 100 से ज़्यादा हो जा रहा है ना, इसलिए हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 1। ठीक, अब ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4। यहाँ से ये संख्या उतर गया, दशमलव लगाए हैं कितने बार में 2 बार में। अब यहाँ पे हम लोग दशमलव लगाए तो कितना जीरो, ठीक। अब देखो हम यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे कि हमारा 1600 कैंसिल हो जाएगा। तो इस वैल्यू को कैंसिल कराने के लिए हम तो चाहे कितना है 12 और चौचो, यदि हम यहाँ रखे थे तो हम क्या हो जाए, इससे हो जाएगा। यहाँ 4 रखेंगे तो हम क्या होगा, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या रखेंगे, उससे कम, एक कम रखेंगे 3। तो 3 3 जाए 3 3 के 3 चौके 12 के 2 हाथ में 1, 3 चौके 12 1 13, हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 6 और ये 4 और 4। ठीक, अब देखो यहाँ पे दशमलव लगाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, दशमलव लगाए तो 2 ठो 0। ठीक, अब यहाँ पे हम एक ऐसी संख्या रखेंगे जिससे क्या होगा कैंसिल। तो हम लोग यहाँ पे क्या संख्या रखेंगे, तो देखो 4 चौके 16, ये संख्या हमको ध्यान देना है कि हमको इतना के बराबर लाना है। 4 5 क्या होगा 20, कम है, 4 छके 24, 4 छके 24, तो ये 27 के आसपास जा रहा है 24। 4 साते रखेंगे तो 4 साते 28, ज्यादा हो जाएगा ना 4 साते 28, इसलिए हम लोग यहाँ पे 8 न रख के क्या रखेंगे, सॉरी 7 न रख के क्या रखेंगे 6 रखेंगे। क्या रखेंगे 6। तो यहाँ पे वैल्यू 36 को 6 हाथ में लगल 3, 36 और 6 36 और 3 39 को 3 हाथ में लगल 3, 6 चौके 24, 24 और 3 कितना हो गया 27 और 24 और 3 24 3 27 को 7 हाथ में लगल 2, 6 चौके 24 1 25 1 26। ठीक है, तो यहाँ से इसको घटा देंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, 11 में से 7 जाएगा तो आपका बच जाएगा 4 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 0, मतलब कि ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 7 4 4। ठीक है, और हमारा यहाँ से 3 और 6, तो कहा जाए कि √5 का वर्गमूल जो होगा 2 2 3 6, 2 2 3 6, 2.236 होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग अंडर का वर्गमूल हम लोग नहीं आराम से धीरे धीरे बैठ के चलो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 2 से ले जाएंगे। ठीक, तो 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, क्योंकि हम लोग 3 रख नहीं सकते हैं क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, तितली के 9 होगा ना, तो 3 से रखेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, इसीलिए हम लोग उसको नहीं रखेंगे। किसको रखेंगे 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4। यहाँ से हम लोग यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे 2। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 4 और इसमें से घटेगा तो कितना हो जाएगा 2, दशमलव लगा देंगे तो क्या आ जाएगा 2 0। अब यहाँ पे क्या संख्या रखेंगे कि इसके बराबर आ जाए, तो हम यहाँ पे क्या संख्या रखेंगे कि इसके बराबर आ जाए, कोई वैल्यू रखेंगे। ठीक है, देखो देखो चच्चू के 16 के 6 हाथ पे लगे, कहोगे कि सर जी 4 क्यों रखे, सुनो कहोगे कि सर जी 4 क्यों रखे, क्योंकि हमको लाना है 200। यदि हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो 42 दूना का हम लोग को पता है 84 होता है। ठीक है, तो 3 रखेंगे तो 43 दूना के कितना होगा, तितली के 9 और 3 चौके 12। ठीक है, अब हम लोग को ज्यादा नहीं जाएगा, समथिंग जाएगा उसके 112 के 120 के आसपास जाएगा। तो हम लोग 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो क्या चौचौ के 16 के 6 में लगल 1 और चौचौ के 16 1 17, 20 के बराबर जा रहा है। ठीक, तो अब देखो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9, 9 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा और ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, दशमलव लगाया तो 0 कब उतरेगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी संख्या रखेंगे कि इसके बराबर आ जाए, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या रखेंगे 4 ही रखेंगे तो कितना हो जाएगा
6, 8 चौके 32, 31 को 3 हाथ में लगल 1, 4 चौके 16, 16 और 16 3 कितना होता है जी? 19। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना? 6 ना। हाँ 14 में से 5 जाएगा तो 13 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 13 में से 9 जाएगा तो 4। तो ये कितना बार में गया? 4 बार में। ये कितना हो जाएगा? 8, 8, 4। अब यहाँ पे हम लोग दशमलव लगाए तो 2 जीरो और यहाँ पे हम लोग कौन सी वैल्यू रखेंगे कि ये क्या हो जाएगा? इसके बराबर आ जाएगा। तो इसके बराबर लाने के लिए हम लोग क्या रखेंगे यहाँ पे? 9। ठीक है, 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 99 81 को 1 हाथ में लगल 8, 9 8 72, 72 8 कितना होता है? 72 8 80, 0 हाथ में 8, 8 9 72, 72 8 80, 0 8। ठीक है, 9 चौके 36, 36 और 4 8, 44। ठीक, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 9। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आपका 2 और ये होगा कैंसिल। और भी हम लोग लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन जनरली दशमलव के बाद हम लोग 3 अंक तक वैल्यू रखेंगे, यानी कि दशमलव के बाद 3 अंक तक वैल्यू रखेंगे। ठीक है, और भी रख सकते हैं, हम लोग 3 अंक तक ही निकालेंगे। ठीक, तो इस तरह कहा जाए कि √6 का जो वर्गमूल उतना हो जाएगा 2.449। 2.449। एक स्टेप और मन कर रहा है ले जाने के लिए, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? 4 बार में लेके चले जाएंगे। तो 4 बार में जब ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 के 6 हाथ में लगल, यहाँ पे 2 दशमलव लग जाएगा। ठीक है, 4 चौके 16 के 6 हाथ में लगल 1, 8 चौके 32 33 को 3 हाथ में लगल 3 और 9 चौके 36 और 36 और 3 कितना होता है? 39 के 9 हाथ में लगल 3 और 8 चौके 32 और 3 कितना हो गया? 33 34 35 को हाथ में लगल 3, चौके 16 16 3 क्या से घटा देंगे तो कितना होगा? 4 यहाँ का 6 और ये 8 9 8 4। ये आपका क्या बन गया? वर्गमूल, यानी कि 6 का क्या मूल बार में गया? 4 बार में। तो यहाँ लिख दे 4 और यहाँ पर भी 4। ठीक है, इस तरह से एक्सपेंड करते जाएगा। लेकिन हम लोग का वैल्यू का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे भाग विधि वर्गमूल स्टार्ट कर। तो पहले हम लोग यहाँ पे कोई वैल्यू रखेंगे 2। ठीक है, 2 कितना होता है? 4। 3 रखेंगे तो कितना? 9 7 ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कितना हो जाएगा? 3। ये कितना होगा? 4। अब देखो 2 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 2 निकलने के बाद हम लोग यहाँ पे किस चीज का वैल्यू रखेंगे? तो अब देखो बनाते बनाते तुम लोग को कुछ आइडिया लग गया होगा। अब हम लोग रखे 6। ठीक है, तो 6 रखेंगे तो क्या होगा? 6 ठीक कितना हो जाएगा? यानी कि 36 को 6 हाथ में लगल 3 और 24 और 24 कितना होता है? 27। घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? और ये हो जाएगा 3। अब ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5। दशमलव लगाए तो 2 जीरो, दशमलव तो 2 जीरो। अब इसके हम लोग क्या वैल्यू रख सकते हैं? तो यहाँ पे हम लोग हैं 4। खड़ा हो जाओ, तू खड़ा हो जा। 8 बार कितना होता है? और 4 चौके 16 के 6 हाथ में लगल 1, 4 दूना के 8 1 9 4 5 20। ठीक, यदि हम यहाँ 5 ले लेते तो 25 हो जाता, ज़्यादा हो जाता। यहाँ हो जाएगा 4 और ये 9 में से क्या? 0 और ये हो गया आपका 3 और ये हो गया कैंसिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8 2 5। दशमलव लगाए
2 जीरो उतर गया। 2 जीरो उतरने के बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या संख्या रखेंगे कि इसके बराबर आएगा। ठीक है, तो हम इसके बराबर लाने के लिए हम लोग क्या संख्या रखते हैं, 5। क्यों 5 लाएंगे, क्योंकि देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। ठीक है, और यही 6 से करेंगे तो 6 5 30, तो 6 करेंगे तो 30 तो आएगा, लेकिन इधर संख्या क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगी, इसीलिए हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 2 40 2 42 को 2 4 और 10 4 14 को 4 हाथ में लगल 1, और ये कितना होगा, 25 1 26। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 5 और 7 और ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 0 1 9 2 5। ठीक, दशमलव लगाए तो कितना जीरो आ गया, 2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 5। ठीक, और भी हम लोग आगे लेके जा सकते हैं इसको। ठीक है, तो एक बार और आगे ले चलें। नहीं सर, तो यहाँ हम लोग इसको ले चलते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बाबू, 7 5 35, यही 8 रखेंगे तो 8 5 40, ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग किससे लगेंगे, 7 से। ठीक है, तो 7 7 49 के 9 हाथ में लगा 4। ठीक, 4 और ये हो जाएगा 7 9 63 का 3 हाथ में लगेगा क्या, 6, कैरी क्या हो गया 6, 7 दूना के 14 14 6 20 के 0 हाथ में लग 2। ठीक, और 7 5 35 35 और 36 और 37। ठीक, ये कितना होगा 1, ये हो जाएगा आपका 10 5 और ये हो जाएगा 1, ये हो गया आपका 7 और ये 9 में से 7 जाएगा तो 2 बचेगा, ये हो गया कैंसिल, ये हो जाएगा 4 1 9 2 5 और यहाँ पे हमारा वर्गमूल निकल के क्या आ गया, 7 का वर्गमूल हो जाएगा 2.6457। ठीक है, और सब बहुत ज़्यादा तक जाएगा, लेकिन हम लोग दशमलव के बाद 3 अंक तक ही रखना है। ठीक है, दशमलव के बाद 3 अंक तक रखना है। ये हमारा √7 का। अब हम लोग चलते हैं √8 यानी कि 8 का वर्गमूल निकालने। ठीक है, तो 8 का वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग क्या रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, तो दूना के 4 बचेगा कितना, 4, दशमलव लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे हम लोग क्या संख्या रखेंगे, 8 रखेंगे तो 8 × 64 के 4 हाथ में लगा 6, 8 चौके 32 अच्छे कितना होता है 38। ठीक है, अब इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा वैल्यू 6 और ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा कैंसिल और ये हो जाएगा 4 6 और ये 5। ठीक, और यहाँ पे हम लोग दशमलव लगाएं तो कितना जीरो आ जाएगा, 2 0। ठीक, यहाँ पे हम कितना वैल्यू लेंगे कि हमारा उतना के बराबर आ जाए, तो ले लेंगे 2। ठीक है, 3 लेंगे तो क्या होगा, 3 5 15, संख्या ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, देखो 3 लेंगे तो ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी, 3 चौके 3 छक्के 18 ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, 1100 कितना हो जाएगा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 9 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कैंसिल, 2 दशमलव लग जाएगा और ये हो जाएगा 4 6 5। ठीक है, अब हमको उतना ले जाना है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इसके बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो 50 25 छः के 36 7 5 7 35 5 8 40, 8 बार में हम लोग लेके जाएंगे तो कितना बार हो जाएगा 40, 8 बार में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा 40। तो ठीक है, तो 8 बार में हम इसको ले चले तो ठीक है,
64 को 4 6 8 चौके 32 और 6 38 को 8 हाथ में लगल 3, ठीक। और 8 छके 48 48 49 50 51 को 1 और कैरी कितना हुआ 5 और 8 5 40 और 5 45। ये हो गया कितना 6 और ये कितना हो गया आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 4, ये हो जाएगा 2 कैंसिल 6 5 6 5। और इसको आगे ले चलते हैं तो हम लोग इसको क्या करेंगे 2 दशमलव और दशमलव पे 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 2 दशमलव आ जाएगा। और इसको कितना ले जाना है 24 लाना है तो 5 चौके 20 5 चौके 20 ये वाला के बराबर हमको लाना है संख्या, ठीक है। इसके बराबर लाने के लिए 4 5 कितना होता है 20 4 चौके 16 के 6 हाथ में लगल 1 4 6 के 24 और 25 को 5 हाथ में लगल 2 20 2 22 को 2 हाथ में लगल 2 6 को 24 24 25 26 को 6 हाथ में लगल 2 20 2 छक्चौ के 16 6 हाथ में लगल 1 4 8 छके 6 चौके 24 को कितना 4 2 6 5 30 30 2 20 2 2 हाथ में लगल 2 और 4 24 4 छके 24 25 26 को 6 हाथ में लगल 2 20 2 22, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे आएंगे तो कितना बचेगा 4 और ये हो गया 9 इसमें भी बचेगा 4 ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 3 और में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 5 1 और ये हो जाएगा कैंसिल ये हो जाएगा 8 6 5 6 5। अब कहा जाए 8 का वर्गमूल कितना होता है तो 2.828 यानी कि √8 का वर्गमूल कहा जाए तो क्या हो जाएगा 2.884, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया √2 का वर्ग। अब हम लोग देखते हैं √3 वर्गमूल तो √3 का बहुत आसान तो क्या करेंगे आसान है 3 3 जा 9 कितने बार में हो तो कितना हो गया 9 का वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से तो 10 मूल निकालेंगे तो सबसे लोग को पता है कि यहाँ पे वो वैल्यू रखेंगे जो इससे क्या कैंसिल हो जाता है। हम लोग रखेंगे 3 जा कितना होता है 9 एक आएगा यहाँ से 3 एक किसमें लिखे और ये कितना हो जाएगा 6 10 लगाएंगे तो कितना 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या संख्या रखेंगे कि इसके बाद जाए, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो ये है और वो एक बार में ले जाएंगे एक बार में ले जाएंगे तो कितना 61 क्योंकि 2 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा ना 122 हो जाएगा तो हो जाएगा संख्या इसीलिए एक बार में ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3 ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 6 एक बार में यहाँ दशमलव लिए तो कितना 2 दशमलव लगाए तो कितना 0। अब ये संख्या को हम क्या में ले जाएंगे बराबर। अब देखो कहोगे कि सर जी आप कहाँ से संख्या को रट के लाए हैं देखो उड़ना नहीं है बस ध्यान है वाली संख्या इस हम किसका गुना करेंगे इस संख्या के बराबर जाए या इस कम, ठीक है। तो हम संख्या में इसी संख्या से हमको 39 लाना है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 39 लाना है तो 6 के 36 7 6 के 42 जा जाएगा 36 कम है तो हम लोग यहाँ पे क्या रखें 6, ठीक है। तो 6 का रखेंगे तो 36 हाथ में लगा 3 6 दूना के 3 15 को 5 हाथ में लगा 1 और 30 1 37 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ हो जाएगा और ये आपका 9 ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 हो जाएगा 3 दशमलव लगाए तो 2, ठीक है। और ये हो जाएगा 2 3 और 6। अब देखो हमने है कितना 144 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ 2 रख सकते हैं क्योंकि हमको, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे 2 तो ये कितना 12, ठीक है।
4 4 6 और 2, ये कितना हो जाएगा आपका 6 3 3 नहीं होगा 5 और ये हो जाएगा आपका 13 7 और ये हो जाएगा 1 कैंसिल। 13 में से 6 जाएगा कितना बचेगा? ठीक है, ये कितना बार में आया 6 2। ठीक, और भी इसके आगे हम जा सकते हैं तो में बढ़ा देंगे और 2 0 कितना लाना था 17 कितना का 4 8 4 6 और 6 के 12, 3 से ले जाएंगे तो 3 6 के 18 ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा कैंसिल। अब देख √10 का वर्गमूल हम लोग का कितना आ गया 3.122 3.1622, ये आपका क्या आ गया √10 का वर्गमूल। चलो अब तुम लोग को थोड़ा सा समझ में आ गया वर्गमूल। चलो तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है, √11 का वर्गमूल, √12 का वर्गमूल और √13 का वर्गमूल, √3 का वर्गमूल और